नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। गया जी व्यवहार न्यायालय की अधिवक्ता अरुणिमा श्रीवास्तव ने गया जी व्यवहार न्यायालय के आदेश का घोर उल्लंघन का मामला प्रकाश में लाया है। अधिवक्ता अरुणिमा श्रीवास्तव ने बताया कि न्यू एरिया बिसार तालाब वार्ड संख्या 37 में गांधी किराना स्टोर के दक्षिण दिशा में बने 2 मंजिला मकान को सीताराम भवन के नाम से जाना जाता है। अपने वादों की पैतृक संपत्ति उन्होंने बताया है। अरुणिमा श्रीवास्तव बताती हैं कि उनके बड़े भाई स्वर्गीय अरुण महता के बिना उनके पुत्रों की जानकारी दिए 2 मंजिला मकान को वर्ष 2024 में बेच दिया, जबकि अरुण महता के 2 पुत्र हैं, अभिजीत महता एवं अमित महता। छोटा पुत्र अमित महता अस्वस्थ हैं, जो अपने इलाज एवं जीविकोपार्जन हेतु दिल्ली में रहते हैं। अरुणिमा श्रीवास्तव बताती हैं कि अमित महता का हेल्थ इशू काफ़ी क्रिटिकल है, जिसके वजह से अपने अधिवक्ता अरुणिमा श्रीवास्तव से एक बंटवारा सब जज प्रथम के न्यायालय में दाखिल कराया है, जिसका वाद संख्या 201/2025 है। इस वाद में श्रीमान न्यायालय से 2/1/2026 को स्टेटस का आदेश पारित कराया है। उन्होंने ध्यानाकर्षण कराते हुए कहा कि इस पूरे मामले में आश्चर्यजनक बात यह है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश का घोर उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि श्रीमान न्यायालय के आदेश की छायाप्रति एवं वाद का विवरण एसएचओ सिविल थाना, आईजी मगध प्रमंडल, एसएसपी गया जी तथा चंदौती ब्लॉक को समर्पित किया जा चुका है। परंतु इन सभी कार्रवाई के बावजूद विपक्षी द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर निर्माण कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। इस मामले में 212 को भी कॉल कर बुलाया गया, परंतु 212 के पुलिसकर्मी मुख्य दर्शक बनकर चले गए। अरुणिमा श्रीवास्तव बताती हैं कि बिहार सरकार ने 212 को आपातकाल सहायता हेतु नियुक्त किया है। इस पूरे मामले में 112 को भी कॉल कर बुलाया गया, परंतु 112 के पुलिसकर्मी मुख्य दर्शक बनकर आए और चले गए। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। मेरा नाम अरुणिमा श्रीवास्तव, पति श्री लाला मुरली मनोहर लाल, अधिवक्ता मैं हूँ। गया बार एसोसिएशन में मैं अधिवक्ता हूँ। लगभग 30 साल का प्रैक्टिस है मेरा, और मैं बीमा कार्यालय के भी सभी ऑफिस में पैनल एडवोकेट हूँ और दीवानी मुकदमा देखती हूँ। मेरी समस्या यह है कि मैंने एक बंटवारा वाद संख्या सब जज फर्स्ट के न्यायालय में दाखिल किया, जिसका नंबर 102/2025 है। इसमें दिनांक 2/1/2026 को न्यायालय के द्वारा स्टेटस को का आदेश पारित किया गया, जिसकी छाया प्रति आईजी, एसएसपी, श्रीमान एसएसपी, श्रीमान आईजी, श्रीमान सीओ ब्लॉक चंदौती, एसएचओ आदर्श सिविल लाइन थाना को प्रेषित किया गया। बंटवारा का वाद का विवरण एवं स्टेटस को के आदेश की प्रति, छाया प्रति। परंतु इसमें आज तक विपक्षी के लोग मुझे धमकी भी दे रहे हैं और निर्माण कार्य भी जारी किए हुए हैं। काफी तेजी से निर्माण कार्य हो रहा है। मैंने जो भी एप्लीकेशन दिया है, मैंने न्यायालय के द्वारा ये एप्लीकेशन एसएचओ आदर्श सिविल लाइन थाना को भेजा। फिर मैंने श्रीमान एसएसपी गया को एप्लीकेशन दिया। फिर मैंने श्रीमान आईजी साहब को एप्लीकेशन दिया, जिसमें कि मुझे श्रीमान एसएसपी साहब के यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और श्रीमान आईजी साहब ने भी काफी कोऑपरेट किया। परंतु विडंबना यह है कि कार्रवाई निर्माण कार्य में कोई भी रोक आज तक नहीं लग पाया है, क्योंकि आदर्श सिविल लाइन थाना का कोई भी सहायक कदम नहीं उठा। 112 को भी कॉल किए मैंने, लेकिन वो भी आई और मुख्य दर्शक बन के चली गई, जबकि 112 को आपातकालीन सहायता के लिए ही नियुक्त किया गया है।
अब बताया जाए कि मेरे क्लाइंट जो अमित महथा हैं, पिता स्वर्गीय अरुण महथा, उनका ये पैतृक संपत्ति है और स्वर्गीय अरुण महथा के 2 पुत्र अभिजीत महथा और अमित महथा हैं। 2 मंजिला मकान था न्यू एरिया विसार टैंक वार्ड नंबर 37 में, और बेचारा बहुत उनका हेल्थ इश्यूज, जो छोटे पुत्र अमित महता हैं उनकी ये पैतृक संपत्ति थी और वो बेचारे बहुत अपने क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज के कारण काफी परेशान हैं और अपनी इलाज वो दिल्ली में करा रहे हैं और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पार्जन हेतु भी वो दिल्ली में रह रहे हैं। बेचारे की विषम परिस्थिति ऐसी है कि एक तो क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज और दूसरा न्यायालय के आदेश का घोर उल्लंघन। बेचारा जाए तो कहाँ जाए, जबकि वो इसकी पैतृक संपत्ति है। तो आज तक न्याय नहीं मिल पा रहा है उसको। मैंने काफी प्रयास किया और कर रही हूँ। एसपी साहब का लेटर का भी देख, ये नंबर है एसएसपी, श्रीमान एसएसपी साहब के लेटर नंबर है 349 10/1/2026 का, डेटेड 349/2025 और नहीं 26, और डेट है 10/1/2026, जिसका कि देखिए हम यहाँ सब रिसीविंग भी रखे हुए हैं और सारा एप्लीकेशन का फोटो कॉपी भी मैंने रखा है। जो भी मैंने रिसीव कराया है सबका कॉपी मेरे पास मौजूद है। स्टेटस को का ये आदेश है श्रीमान के न्यायालय का। बंटवारावाद पार्टीशन सूट का भी मैंने सबके साथ कॉपी लगाया है, सब ऑफिस में। तो आखिर मेरा क्लाइंट को न्याय कैसे मिल पाएगा जबकि उसकी परिस्थिति इतनी विषम है। आखिर जाए तो कहाँ जाए, कुछ तो न्याय किया जाए जिससे कि मेरे वादी को राहत मिल सके, मेरे क्लाइंट को राहत मिल सके। प्रशासन तो एकदम मतलब एसएचओ आदर्श सिविल लाइन थाना से तो खैर कोई मदद नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। 112 भी एकदम खामोश। अब मैं नहीं जानती कि किस वजह से, लेकिन मैं इतना ही जानती हूँ कि कोई भी प्रशासनिक सपोर्ट आदर्श सिविल लाइन थाना से नहीं मिला और न मिल पा रहा है। और मुझे जहां तक लगता है कि क्लाइंट ने कहा था, प्रतिवादी ने कहा था कि आप केस लड़ते रहिए, मैं नोट का बड़ा उड़ेल दूंगा और प्रशासन को तो मैं अपने जेब में रखता हूँ, आपको रहना मुश्किल कर देंगे ना। इतने विषम परिस्थिति में भी यदि प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं मिला और न्यायालय के आदेश का घोर उल्लंघन किया जाए तो भाई अब इंसान जाए तो कहाँ जाए। मीडिया में सहायता के लिए आए हैं कि मीडिया मेरे बात का को रख सके लोगों के सामने, ताकि मुझे कुछ मेरे क्लाइंट को राहत मिले। मैं अपने क्लाइंट के लिए बहुत ईमानदारी से काम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको न्याय दिला सकूं। अरुणिमा श्रीवास्तव, अधिवक्ता, सिविल बार एसोसिएशन, गया। चैम्बर नंबर 112।